दोस्तों, भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं भगवान परशुराम। उनके पिता का नाम जमदग्नि तथा माता का नाम रेणुका था। भगवान परशुराम जी के 4 बड़े भाई थे। दोस्तों, हम सबने सुना है कि परशुराम जी ने अपनी माता का सिर काट दिया था। तो आइए जानते हैं कि इस वाक्य में कितनी सच्चाई है। एक दिन परशुराम जी की माता रेणुका स्नान करने को गई थी। जिस समय वह स्नान करके वापस अपने आश्रम को लौट रही थी, तब उन्होंने राजा चित्ररथ को जल विहार करते हुए देखा। यह देखकर उनका मन विचलित हो गया और जब वो घर लौटी तो उनके हाव भाव देखकर महर्षि जमदग्नि यह बात जान गए। इतने में ही वहां परशुराम के बड़े भाई रुक्मवान, सुषेणु, वसु और विश्वावसु भी आ गए। महर्षि जमदग्नि ने उन सभी से अपनी मां का वध करने को कहा, लेकिन बारी बारी से सभी ने ऐसा करने से मना कर दिया। इससे नाराज होकर महर्षि जमदग्नि ने उन्हें श्राप दे दिया और उनकी विचार शक्ति को खत्म कर दिया। तभी वहां परशुराम जी आ गए। ऋषि जमदग्नि ने अपने पुत्र परशुराम को भी रेणुका का सिर काटने का आदेश दिया। भगवान परशुराम अपने पिता ऋषि जमदग्नि की सिद्धियों को जानते थे। वह जानते थे कि पिता की आज्ञा का पालन करने के बाद पिताश्री अवश्य ही प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा वरदान देंगे, जिससे मैं अपनी माता को पिताश्री की सिद्धियों से पुनर्जीवित करवा लूंगा। यह सोचकर उन्होंने पिता के आदेश का पालन करते हुए अपनी मां का सिर काट दिया। यह देखकर महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और परशुराम को वर मांगने के लिए कहा। तब भगवान परशुराम ने 3 वरदान मांगे। पहला माता रेणुका को पुनर्जीवित करने का वरदान मांगा और दूसरा अपने चारों भाइयों को ठीक करने का वरदान अपने पिताश्री से मांग लिया। तीसरे वरदान में उन्होंने मांगा कि उन्हें कभी भी पराजय का सामना न करना पड़े और उनकी लंबी आयु प्राप्त हो। ऋषि जमदग्नि ने परशुराम जी को यह तीनों वरदान दिए और इस प्रकार से भगवान परशुराम ने अपनी माता रेणुका को पुनर्जीवित करवाया। दोस्तों, कहा जाता है कि परशुराम जी आज भी जीवित है, वह अजर अमर है। दोस्तों, यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भगवान परशुराम।